नमस्कार जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी चित्रंजन। देखिए 2029 का चुनाव हो उससे पहले देश में बड़ा फेरबदल होने वाला है और ये फेरबदल आपको भी बहुत हद तक प्रभावित करने वाला है। आपको पता है कि जनगणना होने वाली है। आखिरी बार जनगणना कब हुई थी? 2011 में। लेकिन 2026 में नए सिरे से जनगणना होगी और इसकी शुरुआत अक्टूबर महीने से होने वाली है। लेकिन उससे पहले क्या है भाई कि अगर जनगणना अभी होगी तो आपको अभी तो फौरन रिजल्ट मिल नहीं जाएगा। लेकिन 2029 का चुनाव तो 2029 में होगा ही। तो 2029 से पहले जब परिसीमन जरूरी है, परिसीमन कराना है, तो उसके बाद सोचिए कि कितना कुछ बदलेगा। और सबसे ज्यादा अगर कुछ बदलेगा तो वो डिलिमिटेशन जो होगा उसने सबसे ज्यादा अगर कोई तस्वीर बदलेगी तो वो होगी राजनीतिक तस्वीर। जी हाँ, पॉलिटिकल सिनारियो पूरी तरह से बदल जाएगा। अब देखिए जो बातें सामने आ रही है कि 2029 चुनाव से पहले ये परिसीमन होना है और परिसीमन के बाद लोकसभा में सदस्यों की संख्या अभी 543 है। लेकिन अगर परिसीमन होता है तो इसके बाद ये संख्या 800 से ज्यादा हो सकती है, 816 तक जा सकती है ये संख्या। और सबसे बड़ी बात कि 33% जो महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है, तो महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 273 हो जाएगी इस हिसाब से, अगर 816 परिसीमन के बाद संख्या आती है तो। अब ये तो हुई लोकसभा की बात, महिला जो सांसद हैं उनकी आरक्षित सीटों की बात। लेकिन झारखंड में क्या होगा? झारखंड में आपको बता दें कि इस वक्त 81 सीटें हैं और अगर परिसीमन लागू होता है तो ये सीटें बढ़कर तकरीबन 108 तक हो सकती हैं। 8 से 115 तक ये सीटें जा सकती हैं। 108 से 115 तक की ये सीटें हो सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच मुझे ये लगता है कि परिसीमन जो होगा ये चीजों को तो देखिए, जो जनसंख्या तो आपको पता चलेगी ही, कौन सा कास्ट क्रीड क्या है वो तो पता चलेगा ही। लेकिन सबसे बड़ा झारखंड का पॉलिटिक्स बिल्कुल चेंज हो जाएगा चित्रंजन। उस लिहाज से अगर 81 से 108 से 115 भी हम जाते हैं और डीलिमिटेशन होता है तो उसके बाद पॉलिटिकल सिनारियो बिल्कुल बदलेगा यहाँ का। बिल्कुल, देखिए झारखंड का पॉलिटिकल सिनेरियो बदलेगा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि देखिए ये जो सीटें बढ़ रही है परिसीमन, क्योंकि देखिए झारखंड में परिसीमन पहले लागू होना था 2024 में हिला, क्योंकि जनगणना नहीं हो पाई थी जिसके कारण परिसीमन लागू नहीं। लेकिन 2029 में परिसीमन होना ही है झारखंड में। लेकिन अब पूरे देश भर में यह परिसीमन होगा, लेकिन 2011 के जनसंख्या के आधार पर। अब देखिए 2011 के जनसंख्या के आधार पर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी तक जो जनसंख्या नियंत्रण और माफ कीजिएगा जो पॉपुलेशन का जो आंकड़ा लेना है उसकी शुरुआत नहीं हो पाई है, जिसके कारण 2029 से पहले जो आंकड़े पेश नहीं किए जा सकते। इसीलिए 2011 के जनसंख्या के आधार पर ही परिसीमन देश भर में लागू होगा। अब जब देश भर में परिसीमन लागू होगा तो निश्चित तौर पर पॉपुलेशन बढ़े तो सीटें भी बढ़ेंगी, लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, राज्यसभा की भी सीटें बढ़ेंगी। अब लोकसभा की जब सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि केंद्र सरकार का एक बड़ा वादा था महिला आरक्षण 33%। तो ऐसे में देखिए जो वर्तमान में जो बहुमत का आंकड़ा है 273 सीटें महिला आरक्षित सीटें हो जाएंगी पूरे देश भर में। एक बड़ी आबादी महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में करते हुए नजर आएंगे। अब देखिए झारखंड में क्योंकि विधानसभा को लेकर पॉपुलेशन लगातार बढ़े हैं तो परिसीमन झारखंड में भी होना है, तो झारखंड में भी विधानसभा सीटें बढ़ेंगी। अब देखिए वर्तमान में 81 विधानसभा सीटें हैं, 81 विधानसभा सीटें, तो इसमें ये बढ़कर 110 से 115 के बीच ये जा सकती है। हालांकि इसकी तैयारी झारखंड विधानसभा ने पूर्व में ही कर रखी है, क्योंकि नया जो विधानसभा परिसर है उसमें 130 से आसपास के जो विधायकों की बैठने की व्यवस्था है, उससे ज्यादा बैठ सकते हैं विधायक, यानी कि परिसदन तैयार है, जहां पर सदन तैयार। अब देखिए अब क्योंकि 2011 का पॉपुलेशन और देखिए जो आंकड़े कहते हैं, जो नियम है कि 1.5 से 2 लाख के पॉपुलेशन पे एक विधानसभा होता है। खैर वो जनसंख्या बढ़ जाती है क्योंकि झारखंड की आबादी 3.5 करोड़ के आसपास की, लेकिन 2011 के पॉपुलेशन में ये आंकड़े कम जाएंगे, फिर भी जो सीटें वो बढ़ेंगी। अब देखिए वर्तमान में जो आरक्षित सीटें हैं वो 37 आरक्षित सीटें हैं झारखंड में एसटी और एससी को लेकर। तो जैसे महिला आरक्षण इसमें भी लागू होगा, विधानसभा के चुनाव में भी महिला आरक्षण लागू होगा, सिर्फ लोकसभा में लागू नहीं होने जा रहा बल्कि विधानसभा में भी इसका प्रतिनिधित्व आपको देखने को मिलेगा।
अब देखिए इसमें लेके कई सवाल उठेंगे कि जब विधानसभा में परिसीमन में महिलाओं का आरक्षण का लाभ मिलेगा तो कैसे मिलेगा। अब जैसे एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी मान लीजिए अगर एक, क्योंकि वर्तमान में जो सीटें आरक्षित सीटें, तो उन्हीं में से महिलाओं को भी आरक्षित एसटी महिलाओं के लिए वहां पर सुरक्षित की जाएगी। तो उसी प्रकार, लेकिन ओबीसी के लिए खास कर ओबीसी के लिए कोई खास चर्चा अभी तक नहीं की गई। अब आने वाले समय में नियमावली में बदलाव करके ओबीसी महिलाओं को विधानसभा में लाभ दिया जाए या लोकसभा में, ये अलग बात है, लेकिन इसकी तैयारी चल रही है। दूसरी बात देखिए, जब झारखंड के अगर सिनेरियो पे बात की जाए, पॉलिटिकल सिनेरियो पे, तो निश्चित तौर पर जनरल सीटें बढ़ेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वर्तमान से एसटी एससी सीटें घटेंगी, लेकिन जिस अनुपात में अभी है वो अनुपात घटेगा। और सबसे ज्यादा सीटें अगर इधर उधर होंगी तो संथाल में होगा, जिसको लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और इसकी बागडोर चंपई सोरेन संभाले हुए, क्योंकि चंपई सोरेन लगातार जो इसकी मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां का डेमोग्राफी बदल रही है। तो उस समय फिर पता चलेगा, क्योंकि जो एसटी आरक्षित सीटें हैं वो जनरल हो जाएंगी, तो ये सिनेरियो बदलेगा। कैसे विधानसभा ओबीसी का दबदबा अगर बढ़ता है उधर, क्योंकि जो डेमोग्राफी बताई जा रही है उस हिसाब से, तो ओबीसी का अगर ज्यादा वहां पर प्रभाव बढ़ता है तो फिर जाहिर तौर पर होगा कि जो आरक्षित सीटें हैं वहां पर वो कम होगा और फिर जनरल सीटें बढ़ेंगी, तो संताल में तो ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। लेकिन अब इसी आधार पर आप देखिए कि जैसे ही ये परिसीमन होता है, आपको याद होगा कि परिसीमन की बात जैसे ही सामने आई थी, उसके बाद जेएमएम ने बाकायदा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि ये होने से झारखंड को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, झारखंड को बहुत नुकसान होने वाला है। आपको याद होगा अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन मुझे ये लगता है कि वाकई वो कह रहे हैं तो वो ये हो सकता है कि जेएमएम के लिहाज से या सरकार के लिहाज से कह रहे हैं, लेकिन ये वाकई होगा कि एक अलग सी तस्वीर बनेगी और तब वहां पर मुकाबला ये होगा कि ओबीसी और जनरल जो सीटें बढ़ेंगी वो आरक्षित सीटों पर भारी, क्योंकि अभी देखिए 37 सीटें हैं आरक्षित, और उस वक्त मुझे लगता है कि 50% से ज्यादा ओबीसी और जनरल सीटें आपको देखने को मिलेंगी और तब इसका फायदा एक पर्टिकुलर पार्टी को, पर्टिकुलर वर्ग को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए 37 आरक्षित सीटें और 28 जो हैं वो एसटी आरक्षित सीटें, वो इससे 28 से कम नहीं हो गई, या फिर 37 जो आरक्षित सीटें वो कम। लेकिन आपने सही कहा कि जो मान लीजिए वर्तमान के लिए अभी रांची विधानसभा है, रांची विधानसभा भी बड़ा है, खिजरी विधानसभा बड़ा है, पॉपुलेशन के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भी कांके विधानसभा जो रांची से ही सटा हुआ है विधानसभा है, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा एरिया है, वो बहुत बड़ा एरिया है। झारखंड पूरे देश भर में दूसरे या तीसरे पायदान पर है क्षेत्रफल के हिसाब से विधानसभा में। तो आप सोचिए वो 3 भाग में बटेगा। अभी वर्तमान में 1 सीट है और वो एससी आरक्षित सीट है। अब मान लीजिए उसका जब 3 भाग किया जाएगा तो जाहिर तौर पे है कि जो कांके मेन टाउन होगा वो जनरल सीट हो जाएगी, कुछ सीट एससी हो जाएगी, हो सकता है 3 में से 2 जनरल हो जाए, 1 एससी हो जाए या फिर 1 एसटी हो जाए। तो ये थोड़ा परिवर्तन होगा। ये ना सिर्फ कांके एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, और क्योंकि और इससे देखिए इसमें सिर्फ पॉलिटिकल ये जो आरक्षित सीटें ही नहीं बदलेंगी, बल्कि इसमें पॉलिटिकल सिनेरियो ये भी बदलेगा कि जहां भी वर्तमान में बीजेपी का जिसे गढ़ माना जा रहा है, हो सकता है कि जेएमएम का गढ़ बन जाए, कांग्रेस का गढ़ बन जाए, और जो वर्तमान में जेएमएम का जो गढ़ है वो हो सकता है कि कांग्रेस बीजेपी का गढ़ बन जाए। क्योंकि देखिए शहरी वोटों में जो है बीजेपी और कांग्रेस की पकड़ मजबूत, वर्तमान में बीजेपी मजबूत है, 2 दशक पहले कांग्रेस मजबूत थी, इंदिरा का समय दौर था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौर था, राजीव गांधी का दौर था, उस समय कांग्रेस पूरे देश भर में मजबूत थी, शहरी वोटरों में सबसे ज्यादा पैठ मजबूत उन्हीं का था। तो पॉलिटिकल सिनेरियो बदलता है बीजेपी कांग्रेस में शहरी वोटों के बीच, तो वो भी बदलेगा। लेकिन नुकसान इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को होगा, क्योंकि दुमका जो है, जो दुमका संताल गढ़ माना जाता है, बिल्कुल, खासकर दुमका की अगर मैं बात करूं, क्योंकि दुमका जो है उसमें 2-3 चीजें हैं। एक शहरी वोटर्स भी, क्योंकि दुमका उपराजधानी भी है, तो लेकिन विधानसभा वाइज अगर आप देखेंगे तो उसमें शहरी वोटर्स भी हैं, ग्रामीण वोटर्स भी हैं, तो इसलिए जेएमएम वहां से जीतती है। तो ये सारी चीजें बदलाव, जब एरिया, जब क्षेत्रफल उसमें बदलाव आएगा तो बहुत सारे क्षेत्र जो गांव है, प्रखंड है, वो जुटेंगे, दूसरे विधानसभा में जुड़ जाएंगे, बहुत सारे कटेंगे। तो ये सारी चीजें होने से पॉलिटिकल डेमोग्राफी भी बदलाव होगा। और देखिए इसमें नए सिरे से जो है पॉलिटिकल पार्टियां भी मेहनत करेंगी कि किस गढ़ पे कौन सा नेता। यही कारण है कि
क्योंकि सीटें जो लगातार कम, क्योंकि बिहार से अलग होने के बाद ये सीटें तय की गई थी। जो सीटें, क्योंकि उस समय भी वक्त भी सीटें बढ़ी, क्योंकि बिहार एकत्रित बिहार के समय वो झारखंड जो अभी वर्तमान जो झारखंड है उसमें इतनी सीटें नहीं थी, लेकिन जैसे ही बिहार से झारखंड अलग हुआ कुछ सीटें बढ़ी, तो 2000 उसका डेडलाइन था 2023 में ही परिसीमन लागू होना था, लेकिन 2023 में नहीं हुआ, तो 24 के चुनाव में वो परिसीमन नहीं दिखा, लेकिन 2029 के विधानसभा के चुनाव में ये परिसीमन आपको दिखेगा। और उससे पहले जो पूर्व में ही जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी आपको नए परिसीमन के तहत ही चुनाव होंगे, और उसका फायदा महिलाओं को होगा। जो महिलाएं घरों से निकल कर जो राजनीति में इन दिनों है उनको सबसे ज्यादा फायदा पूरे देश भर में होगा, ना सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश भर की राजनीति में वो एक चेहरा बनकर उभरेंगे। चलिए, तो परिसीमन होने वाला है और परिसीमन होगा तो बहुत कुछ बदलेगा, जिसका सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा झारखंड में भी। तो इंतजार करिए, 2011 की जनगणना के आधार पर ही ये डिलिमिटेशन होने वाला है और ये सब कुछ बदलने वाला है। नमस्कार, जोहार।